हेलो दोस्तों। आज मेरे दोस्त ने एक सवाल पूछा मुझसे कि रवि यार खुश कैसे रहा जाए, खुश कैसे होते हैं। ये बड़ा ही अजीब सवाल है। वैसे तो खुश कैसे होते हैं कि सही में सब लोग खुश ही चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि खुश कैसे होते हैं। किसी को नहीं पता खुश कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पैसा कमा लिया तो खुश है। बहुत सारे लोग कुछ करने के बाद खुश होते हैं, लेकिन असल में खुशी क्या है, कहां से आती है ये खुशी। तो मैंने उससे डायरेक्ट कह दिया कि जिस समय तेरा ध्यान जो तेरे पास है वहां है तो तू खुश है, और जिस समय तेरा ध्यान वहां है जो तेरे पास नहीं है तो तू दुखी है। तो उसने बोला ये कैसे। तो मैंने उसको बताया कि मैंने उसको एक कहानी समझाई, मैंने उसको एक कहानी बताई। कहानी में क्या होता है कि दो बच्चे होते हैं, एक गरीब घर से होता है और एक अमीर घर से होता है। ठीक, गरीब घर से जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है, एक गरीब घर का बच्चा, और तभी अमीर घर का बच्चा भी स्कूल जा रहा होता है। तो जब गरीब घर का बच्चा स्कूटर पे स्कूल जा रहा होता है तब वो देखता है कि अरे ये अमीर बच्चा जो है वो उसके पास तो कार है, बड़ा सा घर है, वाह कितना अच्छा है, कितना मज़ा आता होगा, इतनी बड़ी कार मस्त, और इसका बड़ा स्कूल है, मेरा पास तो क्या स्कूल है ये और वो। तो ये सिचुएशन होती है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है अपने अपने स्कूल में। और फिर जब शाम को जब वो एक सिचुएशन होती है कि वो आता है, बच्चा खेलता है नीचे गरीब घर का, और उसके साथ वाले सब खेलते रहते हैं, लेकिन वो जो अमीर बच्चा होता है वो ऊपर से देख रहा होता है क्योंकि उसे मना है उन गरीब घर के बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो वो जब देख रहा होता है बालकनी से उस गरीब घर के बच्चों को खेलते हुए, तो उसे लगता है मुझे भी खेलना है। तो वो सोचता है कि मैं किसके साथ खेलूं, मैं क्या खेलूं, मुझे मना है। उसके घर में पापा मम्मी भी नहीं है। उसकी मम्मी जब अमीर हो जाते हैं लोग तो किटी पार्टी मनाते हैं, उनकी मम्मी बिजी, उसके पापा ऑफिस में बिजी। तो अब वो क्या करे, उसने अपना अलमारी खोला और उसके बहुत सारे टॉयज गिरे, खिलौने, तो वो उनके साथ खेल रहा, लेकिन उसको खुशी नहीं मिल रही। वो क्या करे, वो फिर से बाहर गया, बालकनी में गया और उन बच्चों को देखने लगा। और देखते ही देखते जो अमीर घर में रहता है बच्चा, उसके आंखों में से आंसू आने लगे। वो खेलना चाहता था उन लोगों के साथ, लेकिन वो नहीं खेल पा रहा था, वो दुखी हो गया। इस कहानी से क्या समझ आता है, जिस समय हमें वो दिखता है जो हमारे पास है तो हम खुश होते हैं, जो हमें वो दिखता है जो हमारे पास है तो हम खुश होते हैं, और जिस समय हमें वो दिखता है जो हमारे पास नहीं है तो हम दुखी होते हैं। अपना ध्यान वहां दें जो आपके पास है। अगर आप एक बार खुश हो गए, उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो करिए ना, क्योंकि काम खुश होके किया जाता है। जिंदगी खुश होके जीना पड़ता है जिंदगी में। तो कैसे खुश हुआ जाए। जब भी सुबह उठें तो शुक्रगुजार हों जो आपके पास है। हम कदर भूल जाते हैं चीज़ों की, जो हमारे पास होता है वो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी वैल्यू करते हैं। नहीं मुझे वो चाहिए, अब वो मिल भी जाता है, उसके बाद भी हम भगते रहते हैं। पूरी जिंदगी ऐसा ही चलती रहती है, तो हम दुखी रहते हैं। तो मैंने उस दोस्त को कहा ऐसा ही होता है, तो उसने कहा हाँ यार सही बात कह रहा है तू। अगर मैं सुबह उठ करके मैं ये देखूं कि मेरे पास माता पिता हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। उसने कहा कि मेरे पास आंखें हैं, सही में अगर मेरे पास ये आंखें नहीं होती तो मैं बोल रहा होता कि क्या है भगवान, सही बात है, मैं ऑक्सीजन है मेरे पास, अभी इस कोरोना की सिचुएशन में ऑक्सीजन है मेरे पास। क्या इस बात के लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? बताइए। जो लोग वहां पर जा रहे हैं तब बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब था तब तो वैल्यू की नहीं।
हमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें प्रॉब्लम इसकी है कि हमें ही क्यों प्रॉब्लम हुई है। हमारे जब 32 दांत हैं, तब जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं करते। हमें तब नजर आता है जब वो एक दांत में दिक्कत हो रही हो, एक दांत में दिक्कत होती है, तभी हमें दिखता है अरे यार एक दांत में क्यों दिक्कत हो रही है। हमें ये नहीं दिखता कि बाकी के दांत सही है ना। तो ध्यान उधर भी दें, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ सही है, हमें वो नहीं दिखता। तो हमारी नजर बदलने का टाइम आ चुका है। अगर हम अपनी नजर बदल सकते हैं, अगर हम अपना नजरिया बदल सकते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं हमेशा के लिए। तो अपनी नजर बदलें, अपनी नजर को बदलें और हमेशा के लिए खुश रहें। तो अगर हम अपनी नजर को बदलते हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हाँ, सुबह अगर हम क्या कर सकते हैं, हम सुबह उठ करके हम उस चीज के लिए, उन बातों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं जो हमारे पास हैं। फिर हम अपना काम कर सकते हैं और फिर रात को भी हम यही कर सकते हैं कि जो हमने किया तो किया, हमारे पास जो नहीं था हमने उसके लिए काम किया, करना भी पड़ेगा। लेकिन सुबह को और रात को अगर हम जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार हुए, तो हम एक बहुत ही शानदार और खुशी वाली जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।